मान करके वह मातंग उस एक स्तंभ के महल के बाहर जो बगीचा था धीरे से पीछे गया और जाकर के अपने पास में दो विद्याएं थी, एक अवस्थापिनी और एक उवस्थापिनी। अवस्थापिनी से वृक्ष की डाला शाखाएं नीचे आ जाती और उवस्थापिनी विद्या के प्रभाव से वृक्ष की शाखाएं वापिस पूर्ववत ऊपर चली जाती। दोनों विद्या के प्रभाव से बगीचे के पिछवाड़े गया, आम की चोरी कर ली और रोज अपनी पत्नी की इच्छा की पूर्ति करने लगा। अब क्या हुआ, एक बार राजा और रानी घूमते घूमते उस आम के वृक्ष की ओर दृष्टिपात करते हैं कि दूर देखते हैं कि रोज यहां से आम कम होते जा रहे हैं। चौकीदारों को पूछा, चौकीदार ने कहा हम तो यहां बैठते हैं, कोई भी चोर आया नहीं, परंतु फिर भी चोर नहीं आया तो आम के वृक्ष पर से आम कम क्यों होते जा रहे हैं? ये चोर, ऐसा अदृश्य चोर कौन है जो चोरी करता है? अभय कुमार को कहा। तब अभय कुमार ने नगर के अंदर जब चारों तरफ दृष्टिपात किया, अर्धरात्रि के समय वेश बदल करके जब अभय कुमार घूम रहा था, तब उसने देखा कि एक घर के बाहर आम के छिलके और आम की गुठली पड़े हुए हैं। बस यही घर का मालिक चोर होगा। वह जमाना कितना सुंदर था, व्यक्ति सहज भाव से स्वीकार कर लेते थे। जब उस मातंग को बुलाया, उसने कहा कि हाँ, मैंने पत्नी के कहने से चोरी की। अरे पत्नी शब्द ही कितना अच्छा है, पति पर जो तनी रहे उसका नाम पत्नी। पति किसी दूसरे की बात नहीं मानेगा, परंतु पत्नी कहेगा तो उस बहादुर व्यक्ति को भी बात मानना पड़ेगी। मैंने पत्नी के कहने से ये चोरी की। अभय कुमार उसको पकड़ करके राजा के सामने लाता है। राजा कहता है कि इसको दंड दिया जाए, चोर है, चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। परंतु ये चोर को देख करके विचार आया कि तूने चोरी कैसे की? इतना सावधान, इतनी सतर्कता, इतने पहरेदार, सब कुछ होने के बाद में भी राजा के बगीचे से अगर जो चोरी कर ले तो वह चोर कितना शातिर चोर होगा। उसने कहा कि महाराजा, मेरे पास में दो विद्याएं हैं, अवस्थापिनी और उवस्थापिनी, दोनों विद्या के प्रभाव से मैंने यह चोरी की। राजा कहता है कि तुझे मृत्यु दंड तो दिया जाएगा, परंतु मरने के पहले ये दोनों विद्याएं तू मुझे सिखा दे। चोर ने कहा कि ठीक है। बार बार विद्या सिखाने का प्रयास वह मातंग कर रहा है। इधर सैनिक महाराजा राज सिंहासन पर बैठ करके बार बार सीखने की भरचक कोशिश कर रहे हैं, परंतु विद्या सीखने का नाम नहीं ले रही है। विद्याएं दिल में उतर नहीं रही है, मन में उतर नहीं रही है। तब अभय कुमार ने कहा कि महाराजा, गुस्ताखी माफ हो, अगर किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ सीखना है तो उसको ऊपर बिठाइए और आप नीचे बैठिए, क्योंकि पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर आना। नीचे से अगर पानी ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चालू करना पड़ेगी, कोशिश करना पड़ेगी, इंजन चालू करना पड़ेगा। तब राजा नीचे बैठे और वह मातंग को राज सिंहासन पर बिठाया और राज सिंहासन पर बैठाने के बाद महाराजा ने वह दोनों विद्याएं सीख ली। सीखने के बाद अभय कुमार ने कहा कि जो एक विद्या का भी दान देता है, एक विद्या भी जो सिखाता है, वो गुरु होता है, और गुरु जीवन में सम्मान का कारण बनता है। गुरु सम्मानित होता है, गुरु को सजा नहीं दी जाती, आप इसको माफ कर दो। इस ऐतिहासिक दृष्टांत से हमें जीवन में यह सीखने को मिला। जब अभय कुमार जंगल में गया तब नम्रता से एक स्तंभ को देख करके आज्ञा मांगी कि इस पर रहने वाला यक्ष अधिष्ठायक जो हो
अन्यत्र चले जाएं, तो उस नम्रता के कारण से वह यक्ष भी अभय कुमार का सहायक बन गया। दूसरी बार राजा नीचे बैठा, मातंग को ऊपर बिठाया, तो नीचे बैठने से विद्या सहज में प्राप्त हो गई। यह भी बात नम्रता। प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था, बचपन में जन्म के साथ नवकार मंत्र का नमो सुना, वहां से जीवन प्रारंभ हुआ। जीवन में जहां भी आप देखोगे, अकड़पन से सारी समस्याएं उलझ जाती है और नम्रता से, अहंकार से जीवन में पतन होता है। नम्रता से सारे उलझे हुए कार्य भी सुलझ जाते हैं। तो भाग्यशालियों, जीवन के अंदर भाव अच्छे रहेंगे, स्वभाव अच्छा रहेगा, तो अच्छे भाव से, अच्छे स्वभाव से जीवन में पतन भी उत्थान का कारण बन जाएगा, गिरना भी चढ़ने का कारण बन जाता है। एक दृष्टांत देकर के आज अपनी वाणी को मैं पूरी करूंगा कि एक मुनिराज गोचरी के लिए एक घर में गए और गोचरी लेने के पूर्व मुनिराज ने धर्म लाभ देकर के घर में प्रवेश किया और श्राविका कोई काम से घर के बाहर गई होगी, मंदिर गई होगी या कोई काम से उपाश्रय गई होगी। अब उस श्रावक को पता नहीं था कि रसोड़े में क्या है। मुनिराज ने घर में प्रवेश किया और जब मुनिराज ने पात्र रखा, श्रावक ने देखा कि अभी ताजा नया घी आया है और घी लेकर के मुनिराज के पात्र में बोराने के लिए तैयार हुआ। और इधर वह मुनिराज, जिनका नाम था सुदत्त मुनि, वे सुदत्त मुनि घी बोराते बोराते विचार कर रहे हैं। इधर मुनिराज श्रावक के भाव की ओर दृष्टिपात करते हैं, भाव की ओर देखते हैं कि कितना इसका सुंदर भाव है। श्राविका नहीं है, फिर भी उत्कृष्ट भाव से, ऊंचे परिणाम से यह पात्र के अंदर घी बोरा रहा है। और इधर मुनिराज उसके भावों को देखते हैं कि चढ़ते परिणाम, वृद्धिगत भाव, और वह श्रावक चढ़ते परिणाम से बढ़ते बढ़ते 12वें देवलोक का आयुष्य बंद कर लेता है। और इधर पात्र अपनी मर्यादा को, अपनी कैपेसिटी को देख करके घी से लबालब भर गया और पात्र में से जब घी नीचे गिरने लगा और इधर श्रावक के भाव नीचे गिरने लगे। अहो, ये मुनिराज वोरते वोरते भी अन्य मनस्क हो गए, इनका मन कहीं और चला गया। अरे वोरने आए हैं, ध्यान पात्र की ओर नहीं है। तब घी नीचे गिरने लगा, भाव भी नीचे गिरने लगे। तब मुनिराज कहते हैं कि मत गिर, मत गिर। वह यक्ष श्रावक कहता है, गुरुदेव, क्या आपके कहने से यह घी रुक जाएगा? क्या घी नहीं रुकी? इसमें से ठहरेगा नहीं? दृष्टि अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। मुनिराज कहते हैं कि हे श्रावक, तेरे चढ़ते परिणाम नीचे गिर रहे हैं। तूने अभी अभी कुछ देर पहले 12वें देवलोक का आयुष्य बांध लिया था और भाव बदले कि परिणाम बदल गया। घी नीचे गिरा कि तेरे भाव भी नीचे गिरने लग गए। तब मैंने कहा कि मत गिर, मत गिर। तू 12वें से 10वें 8वें नीचे आ गया और तेरे भाव गिरते हुए देख करके मुझे कहना पड़ा। तब वह श्रावक कहने लगा, गुरुदेव, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा कीजिए, आप दूसरी बार पात्र रखिए, मैं दूसरी बार घी बोराऊंगा। क्या दूसरी बार वे भाव आ सकते हैं? अब भाव के अंदर परिणाम की ओर दृष्टि चली जाएगी, फल की ओर विचार आ जाएगा। तो भाग्यशालियों, जीवन में भाव अच्छे रहेंगे, संतों का समागम रहेगा,
नम्रता रहेगी तो यह जन्म सफल हो सकता है और इस जन्म की साधना आने वाले भव के अंदर भी काम आ जाएगी। भाग्यशालियों, जैसा कि मैंने इस प्रवचन के माध्यम से एक सुंदर बात 2 लाइनों के माध्यम से कही कि उलझनों का बोझ दिल से उतार दो, बहुत छोटी है जिंदगी, हंस के गुजार दो, हंस के गुजार दो। हम जीवन में नैतिकता को प्राप्त करें, नम्रता को प्राप्त करें, अहंकार सने सने स्वतः दूर होता चला जाएगा। भाग्यशालियों, बस इसी माध्यम के द्वारा आज मैं अपने प्रवचन को विराम देता हूँ। नम्रता जीवन में आए, अहंकार दूर हो, बस इतना ही। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लयं मना प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।